16 सेकंड बाकी हैं सारे सवाल, सारे संशय के जवाब मिलने के लिए, स्पीच शुरू होने में। बिल्कुल, आप लोगों ने तो जैसे पाठशाला चलाई हुई है, यहाँ सबको समझा रहे हैं कि किसके जेब में क्या आने वाला है। आपकी जेब में आप मिडिल क्लास का हैं, आप तो हाई क्लास हैं। हमारी तो फाइनेंस मंत्री आप हैं ना, तो हम तो मिडिल क्लास आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। देखिए कितना प्रेशर होता है वित्त मंत्री पर, हमारे दर्शक समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एडिटर इन चीफ पर प्रेशर डाला जा रहा है कि वो टैक्स कम ना करें तो कम से कम आप सैलरी बढ़ा दीजिए। लेकिन इस वक्त मैं ये बताना चाहती हूं कि कैबिनेट मीटिंग चल रही है और हमने पहले बताया था कि पेपरलेस बजट होगा क्योंकि सरकार की अनाउंसमेंट थी, लेकिन मैं खबर लेकर आई हूं कि 500 सेट बने हैं बजट के, क्योंकि कुछ लोकसभा के मेंबर्स ने कंप्लेन की थी कि इतनी जल्दी ऐप से डाउनलोड करना पूरे बजट के डिटेल्स, उनको पढ़ना और उस पर रिएक्ट करना शायद उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा अगर सिर्फ पेपरलेस बजट एक ऐप के द्वारा मिले। तो 500 कॉपीज बनाई गई हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो प्रिंटिंग प्रेस होती है ये नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में होती है, यानी कि वित्त मंत्रालय के बेसमेंट में होती है। और जो लोग बजट की प्रिंटिंग का काम करते हैं, आपको पता हो ना हो, ये 2 महीने पहले या 6 हफ्ते पहले नीचे ही रहते हैं, तो उनके रहने का इंतजाम, उनके खाने पीने का इंतजाम बेसमेंट में लॉकर रूम्स की तरह बनाए जाते ताकि बजट लीक ना हो। बजट की सैंक्टिटी ऐसे मेंटेन की जाती है और शायद इसलिए हिस्ट्री है कि इस देश में बजट कभी लीक नहीं हुआ। हालांकि हमारी पुरजोर कोशिश रही है पिछले 25 सालों में कि लीक हो जाए। कभी कभी हमने कुछ लोगों से बातचीत करके कुछ इंफॉर्मेशन जरूर निकाली है, लेकिन बजट का डॉक्यूमेंट कभी हाथ में नहीं आया है। और हरे रंग के जब वो बोरे आते हैं जिस पर सील लगा होता है पार्लियामेंट में, पता नहीं मैंने कितने दशक वो बोरे देखे हैं और हमेशा उन्हें देखकर एक ही चीज लगता है कि हाय ये मेरे हाथ में आ जाए। दिलचस्प बात बताइए, क्योंकि आज सुबह जब वो बजट डॉक्यूमेंट्स आ रहे थे हम यही बात कर रहे थे कि आज तो पेपरलेस बजट होना था, तो ये बोरों में क्या होगा। तो कुछ लोगों के लिए ये प्रतियां छापी गई। पैसे नहीं थे, बजट के डॉक्यूमेंट्स थे। हाँ, तो कुछ प्रतियां कुछ लोगों के लिए छापी गई। एक बार ऐसे बोरे हमने देखे थे जब कैश फॉर वोट्स हुआ था 2008 की फ्लोर टेस्ट के समय, तब ऐसे बोरों में पैसे भी आए थे पार्लियामेंट के अंदर, गए थे पार्लियामेंट की टेबल पर लोकसभा में डाले गए थे। मैं तब भी 2008 में पार्लियामेंट में थी और मैंने ये दृश्य देखा था। इतने नोट मैंने पहले कभी नहीं देखे थे लेकिन ये तब देखा था। लेकिन मैं आपको सीरियस नोट पे बताना चाहती हूँ कि बजट में हमें क्या देखना है और इसकी थोड़ी बहुत हमें जानकारी इकोनॉमिक सर्वे से मिलती है। और इकोनॉमिक सर्वे ने हमें रेड लाइट्स बताई हैं। रेड लाइट्स बताई हैं कि जो इंटरनेशनल फ्यूल के दाम हैं उनसे हमारी इकोनॉमी पे कहीं ना कहीं प्रेशर हो सकता है, तो इसके लिए हमें सतर्क रहना पड़ेगा। इस वक्त हमारी जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो 5.6% के करीब है, तो ये हमारे ऊपर दबाव बना रहेगा। कोरोना से सर्विस सेक्टर की ग्रोथ पर थोड़ा सा नेगेटिव असर हो सकता है। इस बार का ओमिक्रॉन वेव शायद इतना कड़ा नहीं रहा, हल्का सा डिप जरूर हुआ है लेकिन इतना ज्यादा नहीं, और शायद रीबाउंड जल्दी होगा। लेकिन आने वाले दौर में कितना कोविड का प्रकोप रहेगा ये एक वॉच आउट है, यानी कि हमें ध्यान में रखने की चीज है। इसके अलावा काफी चीजें ग्रीन लाइट भी की हैं इकोनॉमिक सर्वे ने, और वो ग्रीन लाइट्स अगर मैं आपको दिखाऊं तो ग्रीन लाइट्स में सबसे पहला जो आता है कि कृषि सेक्टर, और ये ग्रीन लाइट देखने की जरूरत है यहां पर, क्योंकि कृषि सेक्टर ग्रो कर रहा है और लगभग 4% के करीब ग्रोथ है। थोड़ा ग्रो कर रहा है लेकिन कोविड का असर इस पर नहीं हुआ। ये अच्छी बात है क्योंकि आप जानते हैं कि इस देश में सबसे बड़ा रोजगार प्रोवाइडर कृषि है। शेयर मार्केट ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और एक साल में 10,000 पॉइंट्स का जंप हुआ है शेयर प्राइसेस में। तो कहीं ना कहीं इंडिया की इकोनॉमी पे लोगों का भरोसा है, डोमेस्टिक यूजर्स का भी और फॉरेन इन्वेस्टर्स का भी। बैंकों की एनपीए की स्थिति सुधरी है
और ये भी एक नोट करने की बात है, जुलाई से जीएसटी का कलेक्शन हर महीने 1 लाख करोड़ से ऊपर है और इस बार रिकॉर्ड 1,38,000 करोड़ रुपए जनवरी के महीने में, कल ही ये नंबर आए हैं। तो ये अच्छी बात है, यानी कि खरीद फरोख्त और डिमांड जो है वो रोबस्ट है। और ये भी एक चीज और जीएसटी की चोरी पे भी कड़ाई की गई है। बिल्कुल। और अगले वित्तीय वर्ष में कच्चा तेल 70 से $75 की रेंज में रहेगा, ये कहना है। तो अगर इस रेंज में रहेगा तो जैसे कहा जाता है वी आर इन अ गुड स्पेस, क्योंकि इतना तेल के दाम अगर रहें तो इकोनॉमी की ग्रोथ को कोई खतरा नहीं रहेगा। इसके अलावा अगर देखें तो हमारा पेट्रोल सस्ता होगा, हम तो सिर्फ अपने मतलब की बात सोचते हैं। अगर ये जब तक चुनाव खत्म नहीं हो जाते जरूर रहेगा, संभला रहेगा। उसके बाद चलिए, अच्छी बात है कि इस बार कोई गारंटी साल नहीं। की शुरुआत में भी चुनाव है, साल के अंत में भी शुरुआत है, तो कम से कम हमारे पर पेट्रोल का बोझ उम्मीद है थोड़ा कम रहेगा। 7 मार्च से पहले अपने टैंक फुल करा लीजिएगा। तो एक बार करा लेंगे आप अंकित जी, फिर 10 मार्च के एक बाद बात आप करा लेंगे तो रोज रोज तो नहीं फुल करा पाएंगे, अनलेस आपने कोई बनाई हम हुई तो है मिडिल क्लास है मैम, उसी में खुश हो जाते हैं। पेट्रोल 150 पार। और मैं बताऊं, शेयर मार्केट का की जो दर है वो पिछले बजट के समय 2300 पॉइंट बढ़ा था शेयर मार्केट। पिछली बार जब निर्मला सीतारमण जी ने बजट दिया था तो 2300 पॉइंट बढ़ा था। उससे पहले साल में 1100 पॉइंट के करीब डाउन था बजट। 2019 में 213 पॉइंट डाउन था, जिसको कहते हैं बराबरी पर रहा, कोई थम्स अप नहीं मिला। पर पिछले साल के बजट में बहुत यूफोरिया था, 2300 पॉइंट अप होना बड़ी बात होती है। और ये अभी का है मार्केट जो 750 पॉइंट, 750 पॉइंट अप है। तो शेयर मार्केट कम से कम उम्मीद कर रही है कि ये बजट अच्छा होगा। हमारे साथ एडिटर, एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं टाइम्स नाउ स्वदेश के मिहिर जी। अच्छा, मिहिर जी स्वदेश भी चला रहे हैं, स्वदेश के व्यूअर्स को भी बजट समझा रहे हैं। लेकिन मुझे जहां तक इंफॉर्मेशन है वो ये है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स पे कुछ रियायत हो सकती है, एसटीटी टैक्स पे कुछ रियायत हो सकती है। इस वजह से स्टॉक मार्केट्स में अप है। और क्रिप्टो करेंसी पे हमने बात की थी, टैक्स हो सकता है, तो वापस शायद निवेशक थोड़ा बहुत मार्केट की तरफ आए, ये सोचकर भी मार्केट्स आज 750 पॉइंट अप हैं। 800 पॉइंट तक गए थे, पर सलामी दे रहे हैं निर्मला सीतारमण जी की बजट के लिए। और कैबिनेट मीटिंग चल रही है, प्रधानमंत्री भी रूम नंबर 62 में फर्स्ट फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट में है। और नाविका, अभी खबर बजट अप्रूव हो चुका है कैबिनेट मीटिंग में। अप्रूव एक औपचारिकता होती है, क्योंकि ये बजट से पहले जैसे मैंने बताया था 16 से 18 मीटिंग्स प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के बीच में हुई हैं। और 100 घंटे के करीब पीएमओ और फाइनेंस मिनिस्ट्री के बीच में मीटिंग्स हुई हैं। तो एक तरह से पीएमओ ऑन बोर्ड होता है और अब एक औपचारिक तरीके से बजट कैबिनेट में पास हुआ। इस पॉइंट को थोड़ा एक्सप्लेन करिए दर्शकों के लिए कि ये जो 100 घंटे की जो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग रही है बजट बनने से पहले, खासतौर पर पीएमओ और फाइनेंस मिनिस्ट्री के बीच, ये डिस्कशंस कैसे होते हैं, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे होती है? क्योंकि पूरे देश का खाका आज के दिन में सामने आना है इस एक साल का जो ये फाइनेंशियल ईयर रहेगा। इसमें आप अगर देखेंगे तो जो बजट की प्रेजेंटेशन होती है तो उसमें पहला वाला पोर्शन जो होता है उसमें सरकार ने क्या किया, क्या उनकी उपलब्धियां हैं, उसका ब्यौरा होता है। तो पहले तो वो सारा होता है, वो फाइनेंस, और उसमें क्या हमें हाईलाइट करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ तो आप बता नहीं सकते, क्या आपको हाईलाइट करना चाहिए, नहीं, इस पर एक डिस्कशन होती है। एक डिस्कशन ये होती है कि हमें आगे बढ़ाना है ग्रोथ की दर को। तो ग्रोथ इसलिए जरूरी होती है क्योंकि ग्रोथ होगी तो निवेश होगा, लोगों को नौकरियां मिलेंगी, और ग्रोथ होगी तो आपकी आमदनी, मेरी आमदनी भी बढ़ेगी। तो ये ग्रोथ जरूरी होती है। तो किस सेक्टर में फोकस करना चाहिए, इस पर चर्चा रहती है। प्रायोरिटीज क्या रहेंगी, जैसे कोविड के दौर में हेल्थ पर, अब एजुकेशन पर रहेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पर लास्ट ईयर ही उन्होंने 1 लाख करोड़ के स्कीम्स बताए थे। तो इस तरह के ब्रॉड
एरियाज डिस्कस होते हैं और उसके बाद फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री उस पे सोच के कुछ प्रपोजल्स बताता है, कुछ मिनिस्ट्री से प्रपोजल्स मंगाता है और ये पूरी प्रक्रिया जो है नवंबर से लेकर फरवरी तक चलती है। तो 3-4 महीने का लगता है और इस दौरान वित्त मंत्री मिलते भी हैं काफी ग्रुप से, चाहे वो इंडस्ट्री के हों, फार्मर ग्रुप हों, इकोनॉमिस्ट हों, सबसे मिलती हैं, सबकी राय लेती हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं।